सूरह मुजादला के तर्जुमे का आगाज़ बेनाम खुदाए रहमान व रहीम। बेशक अल्लाह ने उस औरत की बात सुन ली जो आपसे अपने शौहर के बारे में तकरार कर रही थी और अल्लाह के आगे शिकायत कर रही थी, और अल्लाह आप दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। अल्लाह यकीनन बड़ा सुनने वाला देखने वाला है। एक औरत आई, अरबों में एक रस्म थी ज़माने जाहिलियत में कि उन्होंने तलाक का एक तरीका ये बनाया हुआ था कि जो शौहर है वो अपनी बीवी से कहता था, अंति अलैया का ज़हर उम्मी, तू मेरे लिए ऐसे हो गई जैसे मेरी माँ है। तो ये तलाक ऐसी होती थी, इतनी बुरी ये तलाक थी कि वो औरत को तलाक भी हो गई और जो इस औरत जिसको ये तलाक हुई है वो आगे शादी भी नहीं कर सके। इतना डेंजरस किस्म का जुल्म ये ख़वातीन पर करते थे। अब जब इस्लाम आ गया तो एक अंसार में से एक शख्स था जिसकी बीवी और उसका नाम जो मुझे अभी याद आ रहा है रिवायत में है वो है खौला। तो वो उसको गुस्सा चढ़ा अपनी बीवी पर और वही ज़माने जाहिलियत वाला जुमला उसने बोला और बीवी से कहा कि तू मेरी माँ होगी। उसके बाद वो खुद भी पछताया और उसने कहा कि मैं तो वापसी चाहता हूँ। तो उसकी बीवी ने कहा कि रसूलुल्लाह के पास जाओ और उनसे जाके सवाल करो कि मैं क्या करूँ। उसने कहा मुझे शर्म आती है कि वो मुझे कहेंगे कि तुमने अहद जाहिलियत इस्लाम भी कबूल किया और फिर अहद जाहिलियत वाली ये गलीज़ हरकत कर दी है। तो फिर उस खातून ने कहा कि मैं ख़ुद जाती हूँ। तो ये औरत आई रसूलुल्लाह के पास और आकर कहती है कि ये मसला हो गया और वो भी पशेमान है और हम दोनों दोबारा मियाँ भी बनना चाहते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे पास इसके बारे में कोई हुक्म नहीं है। फिर ये वही उतरी और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये कफ़ारा है, ये काम बहुत गंदा है, ऐसा करना हराम है। ठीक है, फ़िक़ी मसला ये ऐसा करना। और इसकी जो बाकी तफसीलात है मैं सिर्फ तर्जुमा करूँगा। तफसीलात इनकी इसके अहकाम की वो फ़िक़ी किताबों में है, लेकिन आजकल करता कोई नहीं। ठीक है ना। तो ये आयत उतरी और अल्लाह के नबी ने उस खातून से कहा कि तुम्हारा ये हाल है। तो ये जो मुजादला है, ये मुजादला एक दूसरे से जिदाल करना, बहस करना। तो ये औरत आके रसूलुल्लाह से बहस कर रही थी, यानी कह रही थी कि आप अल्लाह के नबी, आप मसला हमारा हल करें। और अल्लाह से भी शिकायत कर रही थी कि अब मतलब ये होगी गलती तो अपनी शिकायत, मेरा तो कोई कसूर नहीं है, किया भी मियाँ ने और भुगतू मैं। तो बहरहाल अल्लाह ने वो शिकायत सुनी और ये अहकाम नाजिल फरमाए। और दूसरी आयत ये है, तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार, ये ज़िहार वही ज़हर से है, इस तलाक को कहते थे ज़िहार, ज़ोए हे अलिफ रे। तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार करते हैं यानी उन्हें माँ कह देते हैं, वो उनकी माएँ नहीं हैं। उनकी माएँ तो सिर्फ वही हैं जिन्होंने उन्हें जना है, और बिलाशुबा ये लोग नापसंदीदा बातें करते हैं। ये कौन सी है? ये वो जो खूनी रिश्ते से, सुलभी रिश्ते से माँ बनती है, जिसके रहम से इंसान पैदा होता है। कहने से माँ नहीं बनता। अलबत्ता अल्लाह ने रसूलुल्लाह की बीवियों को कहा है कि मोमिनों की माएँ, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी मोमिनों की जानों पर उनसे ज़्यादा हक रखता है, औला है, इख्तियार रखता है, और उसकी बीवियाँ मोमिनों की माएँ हैं। लिहाजा रसूलुल्लाह की अज़वाज को उम्महातुल मुमिनीन कहा जाता है। तो यहाँ जिसका इनकार हो रहा है वो ये है कि तुम किसी को कह दो माँ तो तुम्हारी माँ हो जाएगी ना। हाँ, जिसको अल्लाह ने कहा है फिर वो माँ कहलाएगी, वरना माँ कौन सी है? वो माँ के जिसके शिकम से इंसान पैदा होता है। और अल्लाह के उनकी माएँ तो सिर्फ वही हैं जिन्होंने उन्हें जना, और बिलाशुबा ये लोग तो नापसंदीदा बातें करते हैं और झूठ बोलते हैं, और अल्लाह यकीनन बड़ा दरगुजर करने वाला, मग़फ़िरत करने वाला। यानी कोई पलट आए गलती करके तो खुदा के दरवाजे खुले हैं। और जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार करें, यानी ये हरकत करें, फिर अपने कौल से पलट जाएं, यानी नदामत हो जाए उनको, उन्हें बाहमी मुकारबत से पहले एक ग़ुलाम को आज़ाद करना है। ये कफ़ारा है उसका, यानी उसके बाद मियाँ और बीवी की कुर्बत से पहले क्या है? कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। इस तरह तुम्हें नसीहत की जाती है,
यानी ताकि ये जुर्माना इबरत हो कि बार बार ना वो फैशन बना ले, कि वो खेल बना ले। एक दिन गुस्सा आया, फिर कहा तू मेरी माँ है, फिर रिटर्न हो गया, फिर कहा मेरी माँ है। एक गुलाम आज़ाद करना है, इस तरह तुम्हें नसीहत की जाती है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खूब बाखबर है। बस जिसे गुलाम ना मिले, जो गुलाम ना पाए, वो कुर्ब करने से पहले मुतवातिर 2 महीने रोज़े रखे, और जो ऐसा भी ना कर सके वो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। ये इसलिए है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखो, यानी उनकी बातें मानो। ये इबरत हो जाए तुम्हारे लिए, थोड़ी सी सज़ा हो जाए तुम्हारे लिए, ताकि तुम इस बात को बार बार रिपीट ना करो। बस ये कफ़ारा देना ये तुम्हारी नसीहत का बायस भी बनेगा और तुम्हारे ईमान में इजाफे का बायस भी बनेगा। ज़ाहिर है तुम अल्लाह की बात मान के कफ़ारा दे रहे हो, तो ये अल्लाह की बात मानने के जज्बे को तुम्हारे अंदर ज़्यादा कर देगी। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं, हुदूद हैं, और कुफ़ार के लिए दर्दनाक अज़ाब है। तवज्जो फरमाइए, यहाँ कुफ़ार कौन? ये काफिरों के लिए नहीं आयत नाजिल हुई, वो काफिर जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। ये तो है ही मुसलमानों की बात हो रही है। कहा ये अल्लाह की हुदूद हैं, वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम। ये कुफ्र कौन सा है? जानते बूझते बात ना मानना, अल्लाह की हद को क्रॉस कर जाना। ठीक है ना? इस कुफ्र से भी थोड़ा मानूस हो जाए, ये इला माशाअल्लाह पाया जाता है हमारे यहाँ। जानते बूझते हुए खुदा की नाफरमानी करना, इसे कहते हैं कुफ्र अमली, और इसकी तासीर होती है इंसान के ईमान को ख़राब करने में। और जो इस कुफ्र में आगे बढ़ते जाते हैं खुदा की नाफरमानियों में, ऐन मुमकिन है, रिवायात अहले बैत बड़ा क्लियर बयान करती हैं इसको, कि कितने ही लोग ऐसे हैं कि मोमिन कहते हैं ये मोमिन, खुदा के यहाँ वो काफिर है। ये उसूल काफ़ी किताबुल ईमान वल कुफ्र में ये बड़ी वाज़ेह रिवायात मौजूद है। क्योंकि मोमिनों से कहा गया जो ज़ाहिरी तौर पर कलमा पढ़ा हुआ जिसने और अकायद अपने का इजहार करता है, तुम्हारे लिए वो मोमिन है। लेकिन इमाम ने फरमाया कि कितने ज़्यादा हैं कि जिनके मोमिन, बाकी मोमिन उनके ईमान की गवाही देते हैं, वहुवा इंदल्लाहि काफिरुन, और वो अल्लाह के यहाँ काफिर है। क्योंकि अल्लाह अलीमुन बिज़ातिस सुदूर, यअलमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फिस सुदूर, आँखों की ख़यानत जान लेता है, और जिसको सीने छुपाते हैं वो भी उसको इल्म है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं, यह मोमिनों के, अब मुसलमानों की बात हो रही है, याद रखिएगा, ये काफिरों, उन काफिरों की बात नहीं जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं वो यकीनन इस तरह जलील किए जाएंगे जिस तरह इनसे पहलों को जलील, जिल्लत और रुसवाई है अल्लाह के नाफरमान के लिए, जिस तरह उनसे पहलों को जलील किया गया। और यकीनन हमने वाज़ेह निशानियां नाजिल की हैं, और कुफ़ार के लिए जिल्लत वाला अज़ाब है। यहाँ कुफ़ार, ये वाले कुफ़ार जो हुदूद खुदा को क्रॉस कर जाते हैं और फिर कहते हैं कि थोड़े पैसे दे के मेरी माफ़ी होगी, कर लो फिर माफ़ी, हराम कमाओ, बीच में से खुम्स निकाल दो। ये जो है ना कि खुम्स निकाल दिया जाए तो माल अगर हराम से हलाल मखलूक पाक हो जाता है। ये है कि जो ख़ता से हो गया हो, अब हमें पता नहीं चल रहा। मसलन मैंने खुदा न खास्ता पहली ज़िंदगी अच्छी नहीं थी तो मैंने लोगों से मसलन किसी दुकान से कोई चीज़ उठा ली, जैसे बाज़ सवाल भी करते हैं, हम छोटे थे तो उठा लेते थे, फ़लान करते थे, ये थे, अब वो पता नहीं लोग कहाँ चले गए, हमें भी याद नहीं है। ठीक है ना? इस तरह मसलन हराम माल अब शामिल है लेकिन हमें पता भी नहीं है। ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ, तो वो उसका खुम्स से पाक हो जाता है, ना कि रिश्वत खा खा के एंड में खुम्स दे दो, ये पाक हो गया। ठीक है, ये अल्लाह ताला का दीन हराम खोरी का लाइसेंस नहीं देता कि थोड़े से पैसे हमें दे दो, तुम्हारे जैसे होता है ना, पुलिस वाले कहते हैं वो तूने इतना डाका मारा है, आधा सानू दे दे तो बाकी तू मौज कर। ठीक है ना? अल्लाह का दीन ये सिस्टम नहीं है, ना ये कि ये यहाँ की करप्ट सियासी पार्टियों की तरह है कि तू कि हमारी पार्टी का बंदा है, जो मर्जी पाकिस्तान का कानून तोड़ दे, जब पुलिस तुझे पकड़ेगी पीछे टेलीफोन आएगा, छोड़ दो हमारा बंदा है। कुछ लोग समझते हैं अहले बैत ने यूँ करना है, जो मर्जी खराबियाँ कर लो, क़यामत के दिन वो कहेंगे छोड़ दो फरिश्तों। ऐसे नहीं कहेंगे, फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के अलावा करते ही कुछ नहीं है, और ना ही अहले बैत इज़्न खुदा के बगैर शफात करेंगे। ये सारी ड्रामेबाजियाँ ये उल्टे सीधे दीन बताने वालों ने बनाई हुई हैं। शफात का सही तसव्वुर अल्लाह ने कुरान में बयान किया, और शफात का बातिल तसव्वुर अल्लाह ने कहा कोई शफात नहीं होगी सिवाय वो जो उसकी इज़्न से होगी।
फरिश्ते जिन्हें लेके जा रहे होंगे वो अल्लाह के इज़्न से लेके जा रहे होंगे। तो अल्लाह का इज़्न जब हो गया, शफात उससे पहले है। ये इज़्न दो मानों में आता है, याद रखिए। इज़्न अम्र के माना में भी आता है और इज़्न इजाज़त के मानों में भी आता है। खुदा कहेगा ले जाओ, ये फाइनल होगा, ना कि अल्लाह के फैसले के बाद कोई और फैसला हो जाए। ला मुबद्दिल लि कलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातों को बदलने वाला कोई नहीं। लिहाजा सही अपने कॉन्सेप्ट सही करें, सुरों से नहीं और शेर से नहीं, अल्लाह की किताब से, खिताबतों से नहीं, खुदा की किताब से। यहां से ले हक को, फिर परखें के बाहर क्या हो रहा है, फिर पता चलेगा भाई जाना किधर है और चल रहे किधर। फिर पता चलेगा दीन है क्या और बना क्या लिए। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। यहां लफ्ज ये, वो लोग जो अल्लाह और युहादून, लड़ते हैं, मुसलमानों कहा जा रहा है, यानी जो हदूद क्रॉस करते हैं, वो लोग जो लड़ते हैं अल्लाह और उसके रसूल से, उसी तरह जलील किए जाएंगे जिस तरह इनसे पहलों को जलील किया गया। और यकीनन हमने वाज़ेह निशानियां नाजिल की हैं, आयात, और कुफ्फार के लिए जिल्लत वाला अजाब है। कब? उस दिन अल्लाह इन सब को उठाएगा, फिर उन्हें बताएगा कि वो क्या करते रहे हैं। वो भूल गए थे लेकिन अल्लाह ने सब कुछ गिन रखा था। वो तो अपने करप्शंस करके भूल गए, खुदा ने गिन रखा था, और अल्लाह हर चीज़ पर गवाह है। क्या आप अब यहाँ पर एक अगली आयत में इसका पस मंज़र सुन लीजिए। पस मंज़र क्या, कुछ लोग थे मुनाफिकीन और यहूदी, गंदे यहूदी, रसूलुल्लाह के मुखालिफ और मुनाफिकीन, ये आपस में इनका बड़ा लिंक था। तो ये बाज़ औक़ात जब महफिल में होते थे तो मोमिनों को तंग करने के लिए, मसलन फ़र्ज़ करें कुछ मोमिन किसी जिहाद पर, किसी मुहिम पर गए हुए हैं, तो ये ना ऐसे प्रिटेंड करते थे, ऐसे जाहिर कर मोमिनों के साथ कानों में ऐसे करके करते थे, वो बेचारे परेशान हो जाते थे कि कोई वो जो हमारे मुजाहिदीन उनके बारे में कोई बुरी खबर तो नहीं आई। तो ये सरगोशियाँ करते थे। और आगे एक और सरगोशी आएगी जो मैंने कल भी इशारा किया था, वो इसी सूरह में है, वो कि रसूलुल्लाह के कान में लग जाते थे जाकर, ताकि मोमिनों को ये लगे कि बड़े इनके लिंक क्लोज है रसूलुल्लाह के साथ, बड़े ख़ास अफराद। और ये इन सरगोशियों से मोमिनों को तंग करते थे। तो इनके बारे में, इन सरगोशियों के बारे में अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ के बारे में जानता है? जब भी 3 आदमी सरगोशी करते हैं, चौथा अल्लाह होता है, और जब 5 आदमी करते हैं तो 7, छठा अल्लाह होता है। और चाहे इससे ज़्यादा हो चाहे इससे कम, अल्लाह होता है। मगर वो जहाँ कहीं भी हो अल्लाह उनके साथ होता है। फिर क़यामत के दिन वो उन्हें उनके आमाल से आगाह करेगा। अल्लाह यकीनन हर चीज़ का खूब इल्म रखता है। कि तुम जो कानों में बातें करते थे, आओ तुम्हें मैं बताता हूँ उनका नतीजा क्या निकला। तुम जो मोमिनों को तंग करते थे उसका नतीजा क्या निकला। क्या आपने नहीं देखा जिन्हें सरगोशी करने से मना किया गया था, जिस काम से उन्हें मना किया गया था वो फिर वही काम करते हैं, और आपस में गुनाह और जुल्म और रसूल की नाफरमानी की सरगोशियां करते हैं। ये मुनाफिक और यहूदी खुफिया चैनल्स। और जब आपके पास आते हैं तो वो आपको इस तरीके से सलाम करते हैं जिस तरीके से अल्लाह ने आप पर सलाम नहीं किया, और अपने आप से कहते हैं अल्लाह हमारी बातों पर हमें अजाब क्यों नहीं देते, मजाक बनाते हैं। हम तो इतना गलत काम कर रहे हैं, ये अल्लाह का नबी अगर है तो हम पे अजाब क्यों नहीं आता। ये क्या था, एक आया यहूदियों का गिरोह और रसूलुल्लाह से कहता है अस्साम अलैकुम, अस्सामा अलैक, यानी आप पर नाउज़ुबिल्लाह मौत हो, हलाकत हो। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया व अलैकुम, और तुम पर भी। लेकिन रसूलुल्लाह देखिए जो उन्होंने गंदा लफ्ज़ बोला था वो नहीं बोला। और रिवायात के मुताबिक ये जो इस आयत का शान नुज़ूल है वो हज़रत आयशा ने भी उनका सुन लिया, वो भी करीबी थी, सुन लिया। तो उन्होंने कहा कि व अलैकुमुस्साम व लअनकुमुल्लाह व गज़बल्लाहु अलैकुम, बढ़ा दिया उसको। रसूलुल्लाह ने वो बुरा लफ्ज़ भी नहीं बोला, कहा कि तुम पर हो। हज़रत आयशा ने गुस्से में आके उनको कहा कि तुम पे अल्लाह का गज़ब हो, तुम पर खुदा की लानत हो। तो अल्लाह के नबी ने हज़रत आयशा को मना किया, कहा कि मुदारा करें, और यानी इतनी
जो है सख्त और बुरी ज़ुबान इस्तेमाल न करें। और हमारी ज़बानें देखें कैसी हैं, ईंट का जवाब पत्थर से आएगा। तूने एक गाली दी है ना, तुझे ऐसी गालियाँ दूंगा तो कब्र तक याद रहेंगी, तूने सुनी भी नहीं होगी, मैंने गालियों में PhD किया हुआ है, ठीक है ना। ऐसी गालियाँ दूंगा तुझे याद, ये हमारा तरीका है, एक रसूलुल्लाह का तरीका। तो जो फरमा रहे हैं ना, व अलैकुम, उनका लफ्ज़ भी वो बुरा वाला नहीं बोला, तो जो तुमने मुझे कहा। तो ये अब ये करके फिर कहते थे कि अगर ये अल्लाह का नबी है तो हम पे अजाब क्यों नहीं होता। हर चीज़ का मजाक उड़ाना, ये मजाक उड़ाने का मिजाज इंसान को ले डूबता है। जहाँ से हक मिलना है उसका मजाक उड़ा रहे हैं। जब आपके पास आते हैं तो आपको उस तरीके से सलाम करते हैं जिस तरीके से अल्लाह ने आप पर सलाम नहीं किया। ये कुरान का लफ्ज़ सलाम नहीं है, तहय्यउ का बिमा लम युहय्य का बिहिल्ला, तहियत, वो तहियत करते हैं। तहियत उस चीज़ को कहा जाता है जब दो अफराद मिलते हैं तो जो अल्फाज आपस में तबादला करते हैं, ग्रीटिंग्स, जो ग्रीटिंग्स होती हैं हर कौम की अपनी, तो ये उस तरह करते हैं जो अल्लाह ने नहीं किया और अपने आप से कहते हैं अल्लाह हमारी बातों पर हमें अजाब क्यों नहीं देता। इनके लिए जहन्नम काफ़ी है जिसमें वो झुलसाए जाएंगे और वो बदतरीन अंजाम है। ए ईमान वालो, जब तुम आपस में सरगोशी करो तो गुनाह और ज़्यादती और रसूल की नाफरमानी की सरगोशियाँ ना किया करो। एक महफिल में बैठे हुए हैं, एक कोई मोमिन आया, दूसरा उसके कान में, एक के कान में उसका मजाक उड़ा रहा है, ओ देखो देखो फलाना आ गया मसला, फिर उसको देख के हंस रहे हैं, उसको तकलीफ़ होती है। हो सकता है आपके साथ ज़िंदगी में ऐसा इत्तेफाक हुआ कभी ना कभी, कभी स्कूल के ज़माने में, कॉलेज के ज़माने में, कि आप कहीं गए हो और आपको देख कर ना मुस्कुरा कर एक दूसरे के कान में कुछ कहो, तकलीफ़ होती है। अल्लाह ने मना किया, गुनाह की सरगोशियाँ ना करो, ज़्यादती और रसूल की नाफरमानी की सरगोशियाँ ना किया करो, बल्कि नेकी और तकवा की सरगोशियाँ किया करो, ठीक है ना। अगर फ़र्ज़ करें दो अफराद मसलन लड़े हुए हैं तो, और आपको पता है किस तरह मसलन सुलह करवाई जा सकती है, और लेकिन अब फैसला किसी और ने करना है, तो आप उसके कान में कहो कि अगर आप ये बात करें ना, मैं इसको जानता हूँ, अगर ये वाली बात आप करें ना सुलह हो जाएगी। ये वाली सरगोशियाँ किया करो, ना कि लोगों को तंग करने के लिए और मजाक उड़ाने के लिए ये सरगोशियाँ करो, बल्कि नेकी और तकवा की सरगोशियाँ किया करो और उस अल्लाह से डरो जिसके हुजूर तुम जमा किए जाओगे। सरगोशियाँ तो यकीनन, ये गंदी सरगोशियों की बात हो रही है। सरगोशियाँ यानी विस्पर्स, इसको कुरान कहता है, अरबी का लफ्ज़ है नजवा। ये जो मुनाजात है ये इसी नजवा से, अल्लाह से धीमी आवाज़ में बात, इसे मुनाजात कहते हैं। सरगोशियाँ तो बिलाशुबा सिर्फ शैतान की तरफ से होती हैं ताकि मोमिनों को रंजीदा करें, हालांकि वो इज़्न खुदा के बग़ैर मोमिनों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। और मोमिनीन को अल्लाह ही पर तवक्कुल करना चाहिए। ए ईमान वालो, जब तुमसे कहा जाए मजलिसों में कुशादगी पैदा करो तो कुशादगी पैदा कर दिया करो, अल्लाह तुम्हें कुशादगी अता करेगा। कितनी प्यारी बात है। ये बाज़ बात कहा जाता है ना, जो पीछे बैठे हुए हैं सलवात पढ़ते हुए आगे आ जाएं ताकि आने वाले लोगों के लिए जगह बन जाए। बहुत सारे लोग टस से मस नहीं होते, तो कुरान ने फरमाया जब कहा जाए कि जगह ज़रा पूरी कर दो, सेट होके बैठ जाओ, तो फिर वो कर दिया करो। अल्लाह दूसरों के लिए कुशादगी पैदा करोगे, अल्लाह तुम्हारे लिए वसअतें पैदा कर देगा, इसका भी तुम्हें अजर मिलेगा। वो टस से मस नहीं होता। और फिर फरमाया कि और जब कहा जाए उठ जाओ तो उठ जाया करो, उठ के खड़े हो जाओ तो उठ के खड़े हो जाया करो। ये हुआ ये कि आपको पता है जिन्होंने ज़ियारत की है ज़रिए रसूल की मस्जिद नबवी की, असहाब सुफ़ा का एक चबूतरा मशहूर है। रसूलुल्लाह वहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे और वहाँ पर इतने लोग बैठे हुए थे कि जगह नहीं थी किसी की। तो कुछ एक गिरोह दाखिल हुआ, वो मुजाहिदीन का गिरोह था जिन्होंने जंग बदर में शिरकत की थी। वो मुजाहिदीन का गिरोह जैसे ही आया तो जगह नहीं थी उनके बैठने की, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो बैठे हुए हैं वो उठ जाएं ताकि मुजाहिदीन को एक प्रोटोकॉल दिया जा सके। तो यहाँ पर ये आयत उतरी, ठीक है। ज़ाहिरन ये कि कुछ लोग शायद ना उठना चाह रहे हो, फलन जब कहा जाए उठ जाओ तो उठ जाया करो, और जिसको बैठने का रसूलुल्लाह बिठाने का कह रहे हैं उसको बिठा दिया करो। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। जब कहा जाए उठ जाओ तो उठ जाया करो, अल्लाह तुम्हें बुलंद कर देगा, अल्लाह तुम्हारे दर्जात बुलंद कर देगा। लेकिन ये कैसे बुलंद किन लोगों के होते हैं? तवज्जो फरमाएं, तुम में से जो लोग ईमान ले आए हैं और वो लोग जिन्हें इल्म दिया गया है
उनके दर्जात को अल्लाह बुलंद कर देगा। तुम उठोगे, खुदा तुम्हें तुम्हारे दर्जात को भी उठान दे देगा। ईमान और इल्म, ये ईमान यानी बात मानना, और बात कौन सी मानेगा, जब बात को पता होगा। बस इल्म और ईमान ये दर्जात बढ़ने का बायस बनता है, और ईमान के अंदर खुद ब खुद इताअत शामिल है। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाएगा, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। अब क्या करें, तिलावत कर देता हूँ चंद मिनट, जितना जितना हम करते हैं थोड़ा बहुत उसका कर लेते हैं जी, ताकि सूरह मुबारक को ख़त्म कर दिया जाए। इंशाअल्लाह जो 1 घंटे के पक्के वोट हैं, अल्लाह ताला उनके बाकियों से ज़्यादा दर्जात को इंशाअल्लाह बुलंद फरमाए और बाकियों से ज़्यादा अजर सवाब अता फरमाए। ये सूरह मुबारक जो है मुजादला, ये हम तमाम कर लें। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। सूरतुल मुजादला आयत नंबर 12 से तर्जुमा। रहमान और रहीम अल्लाह के नाम से। ए ईमान वालो, जब तुम रसूल से सरगोशी करना चाहो तो अपनी सरगोशी से पहले कुछ सदका दे दिया करो, ये बात तुम्हारे लिए बेहतर और ज़्यादा पाकीज़ा है। हाँ, अगर सदका देने के लिए कुछ ना पाओ तो अल्लाह यकीनन बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। क्या तुम अपनी सरगोशियों से पहले सदका देने से डर गए हो? अब जब तुमने ऐसा नहीं किया और अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया तो तुम नमाज कायम करो और ज़कात दिया करो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खूब आगाह है। इसका पस मंज़र इन शॉर्ट मैंने कल भी बयान किया था। मुनाफिक आके जो पैसे वाले थे, अपनी वो बड़ाई साबित करने के लिए रसूलुल्लाह के कान में सरगोशियाँ किया करते थे। तो मुनाफिक खर्च नहीं कर सकता, अल्लाह को बड़ी अच्छी तरह पता है। अल्लाह ने ये लगा दिया कि थोड़ा सा कुछ ना कुछ देकर तो वो गायब हो गए, सरगोशियाँ उनकी ख़त्म हो गई। और शिया सुन्नी अहादीस में इस आयत के शान नुज़ूल में लिखा है कि मौला कायनात के मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल में से एक फ़जीलत ये है कि मौला ने फरमाया कि इस आयत पर, इसे आयत नजवा कहते हैं, इस आयत पर न मुझसे पहले किसी ने अमल किया न मुझसे बाद कोई अमल करेगा। मौला अली फरमाते हैं, मेरे पास जब ये आयत उतरी तो मेरे पास एक दिनार था, मैंने वो दिनार तोड़वा कर दिरहम कर लिए और रसूलुल्लाह के कान में सरगोशी करने के लिए मैंने एक दिरहम पहले सदका किया और रसूलुल्लाह के कान में मैंने बात की। और दूसरी आयत उतर आई कि ये हुक्म जो अल्लाह ने, ये होता है नासिख, ये मनसूख कर दिया, क्योंकि वो जो मुनाफिकीन को जो बात पहुँचनी थी वो पहुँच गई। पता चल गया कि ये बस अल्लाह ताला का टेस्ट क्या है कि पैसे खर्चवाओ, पैसों की बात करो तो पता चल जाएगा कि मोमिन कौन है और कमी कमज़ोरी कहाँ पर है। ये भी कुरान का एक टेस्ट है। जैसे वो है ना, अगर जन्नत तुम्हारी है तो मौत की तमन्ना करो, इसी तरह ये भी एक टेस्ट है। तो मुनाफिकीन जो थे उन्होंने रसूलुल्लाह से सरगोशियाँ करना छोड़ दिया, और चूँकि फिर बहुत सारे गरीब लोग भी थे, ज़्यादातर तो गरीब लोग थे रसूलुल्लाह पर जो ईमान रखते थे, अल्लाह ने इस हुक्म को उठा लिया और ये मोमिनों को दिखा दिया कि ये जो लगते थे ना, इनकी कोई रसूलुल्लाह से क्लोज लिंक नहीं है, बल्कि ये मुनाफिक हैं और अपने आप को बड़ा बनाने के लिए ये काम करते थे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। अगली जो आयत हैं ये मुनाफिकों के बारे में है। वो मुनाफिक जिन्होंने ज़ाहिर में कलमा पढ़ा हुआ था, रसूलुल्लाह की महफिल में बैठते थे, बातें भी सुनते थे, मुसलमान गिने जाते थे, उन्हें भी मुसलमान कहा जाता था, मुनाफिकीन। और ये अंदर अंदर से यहूदियों के साथ भी मिले हुए थे, जासूसियाँ करते थे, उनको बातें बताते थे। रसूलुल्लाह की बातों में से मसलन नक्स निकालने के लिए आपस में इनकी बड़ी सेटिंग थी, चैनल बनाए हुए थे। ये उनकी हरकतों के बारे में है कि अल्लाह ताला क्या फरमाता है, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो ऐसे लोगों से दोस्ती करते हैं जिन पर अल्लाह गज़बनाक है। इससे मुराद यहूदी भी हैं, खुद रसूलुल्लाह के मुखालिफ, और कुफ़ार मक्का भी, उनके साथ भी मिले हुए थे मुनाफिकीन। और वो कहते रहते थे ताकत बनाओ और हमला करो आके मदीना पर, कि कुरान मजीद ने ग़ज़वा अहज़ाब के बारे में ये तफसीलात बताई हुई आयत में कि आपने उन लोगों को नहीं देखा जो ऐसे लोगों से दोस्ती करते हैं जिन पर अल्लाह गज़बनाक हुआ है। ये लोग न तुम में से हैं न उन में से,
यानी अल्लाह ने गवाही दे दी, जो तुम्हारे मुखालफों के दोस्त हैं, तुम्हारे दीन इस्लाम के दुश्मनों के दोस्त हैं, वो तुम में से नहीं है। आज मुसलमानों को मारा जा रहा है, अमेरिका से इत्तेहाद हो रहा है। आज भी कुरान वही है, फ़लस्तीनी बेचारे बिक गए, बेचा जा रहा है उनको। और अल्लाह क्या फरमा रहा है, अलम तरा इलल्लज़ीना तवल्लव कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम मा हुम मिनकुम वला मिनहुम, ना ये लोग तुम में से हैं ना उनमें से, ठीक है ना। वो भी इनको टिश्यू पेपर की तरह अपनी गंदगी साफ करके फेंक देंगे, ठीक है। और उसके बाद अपने अंदर कबूल नहीं करेंगे, अपना मतलब निकाल रहे हैं। और अल्लाह इधर से मुसलमानों में से निकाल रहा है उनको, ये आप में से नहीं है। और क़यामत के दिन की आयात वाज़ेह होकर सामने आ जाएंगी, और अल्लाह ताला इन्हीं मेयारात पर क़यामत के दिन गिरोह बनाएगा, मुनाफिकों के और मोमिनों के। ये लोग न तुम में से हैं न उनमें से, और जानबूझकर झूठी कस्में उठाते। अल्लाह की कसम या रसूलुल्लाह, हमारा दिल चीर के देख लें, आपकी मोहब्बत घुसी हुई दिल में हमारे, हालांकि मोहब्बत उनकी घुसी होती है। अल्लाह ने इनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है, और जो कुछ वो कर रहे हैं यकीनन बड़ा बुरा है। उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है। वो ये ज्यादा कस्में खाना भी मुनाफिकों की निशानी होती है। एक बंदे ने किसी दूसरे से कहा कि यार तू, मैंने सुना तू बहुत कस्में उठाता हूं। कहता है अल्लाह की कसम किसी ने झूठ बोला। ठीक है ना, बाज को आदत होती कस्में उठाने। उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है, और उसके जरिए अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, बस उनके लिए जिल्लत आमेज अजाब है। यकीनन, यानी इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के अजाब के मुकाबले में न तो उनके माल उन्हें कुछ काम आएंगे, ना उनकी औलादें कुछ काम आएंगी। ये जहन्नम वाले हैं जिसमें वो हमेशा रहेंगे। जिस दिन अल्लाह इन सब को उठाएगा तो वो उसी तरह अल्लाह के सामने कस्में उठाएंगे जिस तरह तुम्हारे सामने कस्में उठाते हैं। ये कुरान ने एक बड़ा ख़तरनाक इंसानी नफ्सियात का कानून बताया है कि जो शख्सियत बनाई है ना, जो आदतें डाली हैं, क़यामत के दिन वही शख्सियत होगी। वो सूरह नून वल कलम, वो 29वें पारे में, वहाँ पर कहा जाएगा सजदा करो, सजदा नहीं कर पाएंगे। दुनिया में इन्हें कहा जाता था सजदा करो, ये ठीक ठाक थे, वहाँ नहीं करते थे ना। अब ये करना चाहेंगे, इनके बदन सजदा नहीं करेंगे, शख्सियत नहीं बदलेगी, सिफात नहीं बदलेगी। जो बनाया है वही रहेगा। जो झूठी जबान है वो झूठ बोलेगी। उस दिन ये मुनाफिक आज आपके सामने कस्में उठा रहे हैं, अल्लाह के सामने भी कस्में उठा के बचने की कोशिश करेंगे, चक्कर देने की कोशिश करेंगे। उसी तरह कस्में उठाएंगे जिस तरह तुम्हारे सामने कस्में उठाते हैं, और वो समझते हैं कि वो बड़े किसी बात पर है, यानी बड़ा उनके पास टेक्निक है कि वो जिससे वो दूसरों को फ्रॉड लगा लेते। जान लो यकीनन ये लोग झूठे, शैतान ने इन पर तसल्लुत पा लिया, यानी गोया शैतान के कंट्रोल में आ गए, और उन्हें खुदा की याद भुला दी। इन्हें अल्लाह याद ही नहीं आता कि उसने पकड़ करनी है, उसके अहकाम माने। ये क्यों कहा जा रहा है ये कलमा पढ़ के अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन शैतान के कंट्रोल में, रसूलुल्लाह के कंट्रोल में नहीं है, शैतान के कंट्रोल में। और शैतान ने इन पर काबू पा लिया और उन्हें खुदा का जिक्र भुला दिया। ये शैतान का गिरोह है, हिज़्बुश शैतान, यानी मुसलमानों में भी हिज़्बुश शैतान हो सकती है मुनाफिकों की शक्ल में। मुनाफिकीन की सिफात देखिए कुरान में, वही सिफात आज भी मुनाफिकीन की, वही सिफात आज भी। ये शैतान का गिरोह है, जान लो शैतान का गिरोह ही यकीनन खसारे में है। बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी करते, जंग युहादून, लड़ते, झगड़ा करते, वो यकीनन जलील तरीन लोगों में से। ये कौन है? जिन्होंने कलमा पढ़ा हुआ, लेकिन है अमल इनका, पॉलिसीज इनकी, रविश जिंदगी इनकी नाफरमानी है खुदा और रसूल की। अपने मफादात के लिए अपने जैसे मुसलमानों को नुकसान पहुंचा देते। तो ये कुरान क्या फरमा रहा है? ये खुदा और रसूल से जंग है। ये जलील तरीन अदलीन, एक होता है जलील, एक होता है अदल, जलील तरीन उनमें से। अल्लाह ने लिख दिया है
कि यकीनन मैं और मेरे रसूल ही गालिब आएंगे। यकीनन अल्लाह कवियुन अजीज़, बड़ा कवी, ताकतवर और इज़्ज़त वाला है। ये इज़्ज़त उर्दू वाला माना नहीं है। अजीज़ कहते हैं जिस पर कोई गालिब ना आ सके, जिसको कोई तोड़ ना सके, जिसको कोई झुका ना सके, जिसको कोई शिकस्त ना दे सके। जो उससे टकराए वो पाश पाश हो जाए, उस पर कोई असर ना पड़े, ये अजीज़ का माना है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले।